गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर का पहला पार्ट शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है एक बूंद, जो कि एक कविता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जीने लगी, क्यों घर छोड़कर मैं यूं करी। इस कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहना चाह रहे हैं कि एक पानी की बूंद, आप देख सकते हैं, पानी की बूंद अपने घर को यानी अपने बादल को छोड़कर जब चली तो फिर वह सोचने लगी अपने मन ही मन में कि क्यों मैं अपने घर को छोड़कर आगे बढ़ी हूँ, मैं अपने घर में ही रह जाती। दैव मेरे भाग्य में है क्या पता, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूप पड़ूंगी या कमल के फूल में। अब वो क्या सोच रही है पानी की बूंद कि मेरे भाग्य में क्या है। क्या हम घर से जब निकलते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी डेस्टिनी में, हमारी फेट में, हमारे भाग्य में क्या लिखा है? नहीं ना। अब वो सोचती है कि मैं बादलों से तो गिर गई हूँ, नीचे बह चली हूँ, अब मैं बच जाऊँगी या नीचे जाके धरती में धूल में मिल जाऊँगी। जो हमारी धरती पे मिट्टी होती है, क्या मैं उसमें मिल जाऊँगी? या जलूँगी गिर अंगारे पर किसी, या मैं किसी जलते हुए अंगारे यानी जो फायर, आग जल रही होती है कहीं पर, मैं उसमें जाकर तो नहीं गिर जाऊंगी। चूप पड़ूंगी या कमल के फूल में। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी खिलते हुए कमल की गोद में जाकर गिर जाऊं। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। उस काल यानी उस समय पर जब वो इतना कुछ सोच रही थी, उस मोमेंट पर एक ऐसी हवा चली कि उस हवा से वो बहती हुई किसकी तरफ आ गई? समुंदर यानी सी, समुद्र की तरफ वो बहकर पहुंच गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। सीप, ये जो सीप होती है, शेल जो हमें समुद्र में दिखती हैं, इस सीप का मुंह खुला हुआ था और उस सीप में आकर वो गिर गई। वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, और जैसे ही वह उस सीप में जाकर गिरी तो उसमें वो क्या बन गई? मोती बन गई। जो हम लोग मोती पहनते हैं, प्लास्टिक वाले नहीं, जो ओरिजिनल मोती, सच्चे मोती होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें इसी सीप से मिलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ऑयस्टर। इसी से ही पर्ल्स यानी मोती बनते हैं। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंदलों कुछ और ही देता है कर। लोग हमेशा अपने घर से निकलते टाइम झिझकते हैं यानी हेजिटेट करते हैं। वो सोचते हैं कि हम क्या अपने घर से जो जा रहे हैं तो क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अब हमें कोई ना कोई काम तो करना है, तो क्या हम घर में बैठे बैठे कोई भी काम कर लेंगे? नहीं ना। उसके लिए हमें घर छोड़ के जाना पड़ता है। हम लोग कितनी बारी, कितने लोगों के परिवार से बेटे हैं, बेटियां हैं, हमारे रिलेशंस में ही, हमारे चाचा हो गए, हमारे बड़े पापा लोग, सब लोग कहीं ना कहीं तो बाहर निकलते ही हैं ना। वो कहाँ जाते हैं? कहीं जाते हैं तभी तो कुछ बड़े इंसान बनकर वापस आते हैं। तो हम लोग इतना सोचते हैं, लेकिन जिस तरह से बूंद इतना सोच रही थी कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, क्या बनूंगी, बचूंगी कि नहीं बचूंगी, लेकिन आपने देखा कि वो इतना घबरा रही थी, लेकिन वो जाकर क्या बन गई? इतना खूबसूरत सा एक मोती बन गई। इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कोई भी कार्य भावी परिणाम को
सोचकर करना चाहिए। और इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।